बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि जो हम कांस्टेबल प्रिपरेशन के लिए सीरीज जो चर्च की स्टार्ट की थी, उसमें आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट प्रोनाउंस। तो जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज पहले स्टार्ट की है, उसे आज कंप्लीट करके आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल जो है थोड़े से एमसीक्यूज टाइप की जो है टेस्ट में आते हैं वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हम किसी चीज़ पर भी जो है ना मूव कर सकते हैं जिसमें रेशियो हमारे पास 20% हो। इसका वेटेज जो है हमारे पास 20% होगा, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह क्या हो, यूज हो। जैसे हम बोले हमारे पास अली इज, या आप इजी समझिएगा क्योंकि मेरे पास माउस है प्लेइंग। अब इसमें क्या है, हमारे पास नाउन है। नाउन आप पढ़कर आए हैं, अली क्या है यहाँ पर? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो प्रॉपर कॉमन पर नहीं चलते, बस ऐसे ही बोलते हैं कि ये हमारे पास इधर क्या है, नाउन है। तो हमारे पास प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह यूज हो। यानी अली की जगह अगर हम लगा दें ही, अली की जगह क्या यूज होगा, ही। बॉय के लिए ही यूज होता है। ठीक है, इज प्लेइंग। अब ये क्या हो गया, नाउन की जो है जगह पर यूज हो गया हमारे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। We use a pronoun when we do not want to repeat a noun in a sentence or in a larger piece of thing. अच्छा, अब क्या होता है कि जो है ना, मैं लिख सकती हूँ क्या यहाँ पर? बस आ गया। तो क्या होता है, मैं इसे वर्बली आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है ना, हमें नाउन को रिपीट नहीं करना होता तो हमें क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा था अली इज राइटिंग। ठीक है, मैं जल्दी से लिख देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये अली है, इज राइटिंग फॉर एग्जाम्पल। अब अली के बारे में ये आगे हमें कुछ बताना है। ठीक है, अब जब उसके बारे में हमें आगे मजीद कुछ बताना है तो हमें क्या करना होता है। अब ऐसा हम क्या करेंगे, अली इज राइटिंग, अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ इंटेलिजेंट बॉय, या कुछ भी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है ना, नाउन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि अली के बारे में हो रहा है। तो हम उस रिपीटेशन को छोड़कर अली की जगह पर ही लगा सकते हैं। ठीक है, ही, अब ही आ गया, तभी क्या शो होगा कि अली के बारे में ही आगे मजीद बात हो रही है। अली इज हार्ड वर्किंग या अली इज एटीसी जो भी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है ना, प्रोनाउन यूज होता है नाउन की रिपीटेशन को भी कम करने के लिए, जो है वो सेंटेंसेस में यूज होता है। फिर हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, जिससे कि जो है ना, उर्दू भी दी हुई है, उसका भी अच्छा सा वेटेज है, शायद 20% में, मुझे अभी जहन में नहीं है। लेकिन मैं फिर से जो है सिलेबस चेक करके बता दूंगी, तो मैं उर्दू भी पढ़ा दूंगी आपको, उर्दू ग्रामर। ठीक है, कि अभी चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। हमारे पास कौन कौन से जो है प्रोनाउन की टाइप्स है। हमारे पास फर्स्ट है पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, फिर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। अब पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, जो कि स्पीकर होता है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, स्पीक कर रही हूँ। ठीक है, स्पीकर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाता है आई या फिर वी। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन हम बोलते हैं जो कि जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रही हो, जिसके साथ आप स्पीक कर रहे हो। यानी जैसे कि यू क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड पर्सन हो गया।
अच्छा जी, फिर थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन हमारे पास होता है जिसके बारे में कोई भी चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं किसी चीज़ के लिए कि शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी तारीफ ही कर दी, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं, ठीक है, जिससे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आप क्या हो गए यहाँ पर? सेकंड पर्सन। और शी क्या हो गई यहाँ पर? थर्ड पर्सन। तो ही, शी, देयर, ये सब किस में आते हैं हमारे पास? थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके बारे में जो है ना बात की जा रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा क्या आता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। और मजीद मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई, वी, यू, दे, माई, शी, ही, ईटीसी, ये क्या है हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउंस है। यहाँ पर एग्जांपल दिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। अच्छा, इसमें वी क्या है? पर्सन है कि खुद की ही बात जो है ना बताई जा रही है। यू आर नॉट एंग्री विथ हिम, यहाँ पर जो है ना सेकंड पर्सन को ही उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि यू आर नॉट एंग्री विथ हिम। चलिए जी, इस चार्ट को देख लें, आप थोड़ा सा समझ लें, इसे समझ लेना ही काफ़ी है आई थिंक। बस थोड़ा सा याद कर लेना कि किस जगह पर क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला आपको बता देती हूँ। नॉमिनेटिव केस, केस क्या होता है कि जब ना हम काम करने वाले हो, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, अभी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसमें मैं जब भी सेंटेंस बनाऊंगी ना तो आई लगाऊंगी अपने लिए, जैसे आई एम, जब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ आई एम रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव केस है। इस पर मैं काम कर रही हूँ, यानी जब मैं काम करूँगी तो अपने लिए आई यूज़ करूँगी। फिर हमारे पास आता है पजेसिव केस। अब अगर पजेसिव केस में क्या हो, मालकियत जो है ना वो शो होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उस पर यूट्यूब पर मैं वीडियोस अपलोड करने करती हूँ, ठीक है, तो वीडियोस क्या होंगी? मेरी मालकियत होंगी, तो मैं क्या कहूँगी? इट्स माई वीडियोस। अब इट्स आई वीडियोस नहीं बोलूँगी, माई, क्योंकि यहाँ पर क्या मालकियत शो हो रही है। या फिर कोई और सेंटेंस बोल दूँ कि जो है ना, ये मैं लैपटॉप पर पढ़ा रही हूँ, तो क्या बोलूँगी? इट्स माई लैपटॉप, ठीक है। फिर से अगेन यहाँ पर एक मालकियत या ताल्लुक जो है वो शो हो रहा है, तो इसी जगह पर आई को हम आई नहीं माई करके लिखेंगे, ठीक है, पजेसिव केस में। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव केस हो हमारे पास, उसमें आई को हम मी करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्टिव? कैसे कि जो है ना, हम बोल दें कि मुझे या मुझको, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्स ऑफ पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या यूज होता है? फॉर्म्स ऑफ पर्सन प्रोनाउन। अब एक ही पर्सन का जो है ना, उसे जो है उसे फॉर्म्स के हिसाब से देखना हो तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो माई सेल्फ, अर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये किस में आता है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। जब हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें जो है ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे ही, इन ही के लिए हिम यूज़ होता है, आपको पता है, ठीक है। हिमसेल्फ मतलब उसने खुद, ठीक है। ही इंजर्ड हिमसेल्फ विथ अ नाइफ, यानी वो उसी पर्सन का क्या एक फॉर्म बता रहा है, ठीक है। आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ अबाउट दी प्राइसेस, ठीक है। तो इसमें फिर क्या, आई के साथ हमारे पास क्या? माई सेल्फ। आई के साथ मैंने बोला आपको क्या होता है, पॉजिटिव केस में माई यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, यू सेल्फ, आर सेल्फ, ऐसी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो आई के लिए आपने याद रखना है माई सेल्फ यूज होता है, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, ऐसे, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर
टू ऑब्जेक्ट मेंशन्ड अर्लियर आर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पीकर्स माइंड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं जो कि ना क्या हो, या तो स्पीकर की जबान पर हो, इशारा भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अच्छा जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया था, अली इज अ गुड बॉय, ही इज वर्किंग हार्ड। अब जब ही यूज हो रहा है ना, तो आप ही में से कैसे अंदाजा ना लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले क्या अली को डिनोट किया हुआ है, अली को बताया हुआ है, ठीक है। अली को जब बताया हुआ है तो यानी कि हमारे पास ये अली अली मेंशन था, इसलिए हमें क्लियर है कि ही मतलब अली की बात हो रही है। तो यही चीज लिखे है, आर यूज टू रिफर टू ऑब्जेक्ट मेंशन्ड अर्लियर और विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्पीकर्स माइंड। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। दिस डेट दो सच वन डेट दिस, ये क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे, आई हैव फेल्ड अगेन, सच इज माई लक। तो यहाँ पर क्या है, सच हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर लवली फ्लावर्स, ठीक है, अब सामने फ्लावर्स हो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ दिस इज माई बुक, ठीक है, अगर सामने मेरे बुक होगा ना तो ऐसा ही बोलूँगी ना, दिस इज माई बुक। तो वहाँ पर भी फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आउट करना हुआ। अच्छा जी, यहाँ फिर मैं बोलूँ इट्स माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, यहाँ पर इट्स क्या होगा हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आप समझ लें, पॉइंट आउट करने वाली चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है वो शामिल करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्दर हमारे पास कुछ हम कह सकते हो और जो है डिवीजन है। एक है इंडेफिनेट, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है। दीज प्रोनाउंस डू नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, ठीक है। ये जो है ना, जिसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को मेंशन ना किया हुआ। जैसे पर्टिकुलर मतलब जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, इंडेफिनेट मतलब है ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जैसे अली, ऐसा नहीं बोल सकते अली मस्ट हेल्प मी या फिर ही मस्ट हेल्प मी, ठीक है। हम पर्टिकुलरली किसी को जो है वो डिनोट नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, समबडी मस्ट हेल्प मी, कोई भी मदद कर सकता है, यानी हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं बोल रहे, ठीक है, किसी भी पर्सन को कि ही विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी, नहीं, समबडी मस्ट हेल्प मी, ठीक है, कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। तो इसमें क्या है, समबडी मस्ट हेल्प मी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छा जी, नो बडी शुड टॉक टू हिम। अब यहाँ पर है नो बडी, यहाँ पर अगेन किसी को पर्टिकुलरली हमने क्या नहीं किया हुआ, शो नहीं किया हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी थी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस में जो है ना वो यूज हो गया है। ऐसे ही ये सब जो है आपने क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे पांच, कोई 5 से 6 सेंटेंसेस जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताने हैं। अच्छा जी, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन आर थिंग इंडिविजुअली। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी जो ना चीज़ को बोलेंगे, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, ईटीसी, ये हमारे पास कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन आर थिंग इंडिविजुअली, ठीक है। अच्छा जी, ईच ऑफ देम गोट अ प्राइज, यानी हर एक जो है ना इंडिविजुअली जो है हर किसी को जो है क्या मिलेंगे, प्राइज मिलेंगे, मतलब सबको मिलेंगे। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली शो नहीं था, ठीक है। एवरीवन लव्स दिस कंट्री की, मतलब सब जो है वो इस मुल्क से प्यार करते हैं। अगेन क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअली सबकी बात की हुई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअली बयान की गई हो किसी पर्सन या थिंग के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारे पास। लास्ट में आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, ये जो ना एक जैसा रिलेशनशिप, बराबरी वाला, ठीक है। कैसे, ईच अदर, वन इन अदर, ये किस में आ जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। जब एग्जांपल देते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता है। कैसे, दी टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ठीक है, कि दो दोस्तों ने क्या किया, एक दूसरे की हेल्प की। इसमें क्या है, म्यूचुअल
हमारा क्या हो रहा है, रिलेशनशिप शो हो रहा है। The villagers helped one another during the floods, कि यहाँ पर भी कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो होता है। फ्लड में जो है विलेजर्स ने एक दूसरे की क्या की, मदद की। चलिए जी, थर्ड टाइप है जो हमारा प्रोनाउन का, डेट इज अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a joining pronoun. It connects two clauses, words or sentences. Relative जैसे अब अगेन क्या, ये सब जो है ना नाम से ही जो जाहिर कर रहे हैं कि हमारे में क्या होने वाला है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है कि जो है प्रोनाउंस को ज्वाइन करें, ठीक है। फिर वो दो क्लोजेस भी हो सकती हैं। क्लोजेस में हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है। तो दो क्लोजेस को भी ज्वाइन कर सकती है, दो वर्ड्स को भी या फिर दो सेंटेंसेस को भी। चलिए जी, कौन से हैं हमारे पास वर्ड, हु, होम, विच, हुज, डेट, ठीक है। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव्ड 2 years ago। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, दिस इज द हाउस इन, ठीक है। अब विच हमारे पास क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई लिव 2 years ago, ठीक है। ये दो क्या हो गए हमारे पास सेंटेंसेस जिसको एक रिलेटिव प्रोनाउन ने जो है वो ज्वाइन कराया है। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो पेन, ठीक है, कि मैं उस लड़के को जो है ना जानता हूँ जिसने विंडो पेन तोड़ा है। तो अगेन यहाँ पर दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं कि जो है ना कौन सा जो रिलेटिव प्रोनाउन है किस चीज़ के लिए शो होता है, यूज होता है। अच्छा जी, हु पर्सन के लिए, वाट जो है थिंग के लिए, तो आम सबको पता होता है हु जो है पर्सन के लिए यूज होता है एंड वाट जो है वो थिंग्स के लिए यूज होता है। हु जो है अगेन पर्सन के लिए यूज होता है, विच जो है थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आप ऐसा कर ले, हु होम को ज्वाइन कर लें कि ये जो है ना पर्सन के लिए यूज होते हैं। वाट विच जो है आप ऐसे याद कर लें कि थिंग्स के लिए यूज होते हैं। ये जो केस है हुज और डेट, ये किस चीज़ के लिए, इन दोनों के लिए जो है ना यूज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हमें इन्हें देखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब मैं इसकी कल जो एक्सरसाइज कराऊंगी ना एमसीक्यूज टाइप वाली, तो उसमें आपने अच्छे से क्लियर हो जाना है कि उनका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Interrogative pronouns are used for person or thing about which questions are asked। Interrogative का मतलब क्या होता है, सवालिया, ठीक है। तो सवालिया प्रोनाउन जो है वो किस में आ जाते हैं हमारे पास, इंटेरोगेटिव में। अच्छा, मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, वाट बिहेवियर इज दिस, ठीक है, कोई भी वाट बिहेवियर। अब यहाँ पर वाट क्या होगा हमारे पास, वाट एक हम क्या कह सकते हैं कि जो है ना ये बिहेवियर है, ओके। इज दिस, इज दिस, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। या फिर व्हाट इज योर नेम, ये भी क्या हो गया एक हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। व्हाट टाइम इट इज, ठीक है, ये भी क्या हो गया, व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। विच सिटी डू यू लिव, ठीक है, तो यहाँ पर विच हमारे पास क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउन इन इट्स टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछ लें। एंड आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।